पाकिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी, जलसे जुलूस और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला जारी। पीपल्स पार्टी ने हुंजा नगर में मैदान सजा लिया। मुस्लिम लीग नून के खिजर और गोपिस में जलसे। हुकूमत पर तनकीद। तहरीक इंसाफ ने भी गिलगित और कपलों में पंडाल सजा लिए। मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। मुफक्किर पाकिस्तान डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का 143वां यौम पैदाइश। सियालकोट में इकबाल मंजिल पर तकरीब का इनकाद, फातिहा खानी की गई और केक भी काटा गया। मुआवनी खुसूसी उस्मान डान की शिरकत। अमन की राहदारी करतारपुर को 1 साल मुकम्मल। गुरुद्वारा दरबार साहब में हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार। सिविल और अस्करी हुकाम की भी शिरकत। राहदारी से मुतालिक डॉक्यूमेंट्री दिखाई गई। शुरका की बेबुनियाद प्रोपेगेंडे की भरपूर मजम्मत। न्यू बना पाकिस्तानियों की आवाज। उमरकोट के हाई स्कूल समारोह की खस्ताहाली और एजुकेशन ऑफिसर की गलत बयानी की खबरें नशर होने के बाद डिप्टी कमिश्नर का नोटिस। तलबा और तदरीसी अमला हायर सेकेंडरी स्कूल मुंतकिल। ये इमारत भी खंडरात से कम नहीं। बच्चों के न्यूज से गुफ्तगू। चार सद्दा में तबाही का बड़ा मंसूबा नाकाम। गाड़ी के खुफिया खानों से 200 मीटर प्राइमा कार्ड और 200 डायना कार्ड भी बरामद कर लिए गए। सवाबी से ताल्लुक रखने वाले 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। थाना सरू में मुकदमा दर्ज। गीली लकड़ी से कोयला बनाने की भट्टियां स्मॉग का बाइस बनने लगी। भक्कर में भट्टियों से माहौल आलूदा। जहरीले धुएं से लोगों का सांस लेना भी दुश्वार। मुतालिका इदारों ने चुप साधी। शहर शहर गांव गांव कोरोना वायरस की दूसरी लहर। गुजर खान हॉस्पिटल के डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स समेत मुलाजमीन वायरस का शिकार। बहाउद्दीन जकरिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में 12 केसेस सामने आने पर स्मार्ट लॉकडाउन तजवीज। साहिवाल का निजी बैंक 2 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक के बाद सील। और मुल्क के बालाई इलाकों में जापानी फल की बहार। लोहड़ी के बागात से मुल्क भर में फराहमी। मौसम खज़ां में तैयार फल विटामिन ए और सी से भरपूर। कैंसर, मोटापे और कब्ज के अमराज में मुफीद। अस्सलामुअलैकुम। पाकिस्तानियों की आवाज़ के साथ मैं हूं महा इकबाल। हेडलाइंस आप जान चुके। बुलेटिन का आगाज करेंगे। सबसे पहले आपको बताएं कि वज़ीर आज़म इमरान खान का ऑपोजिशन की तहरीक से निपटने के लिए पार्टी क़यादत से मुशावरत का फैसला हुआ है। ज़राए के मुताबिक वज़ीर आज़म इमरान खान ने पार्टी की आला क़यादत का हंगामी इजलास तलब कर लिया। सियासी क़यादत का इजलास कुछ ही देर में वज़ीर आज़म हाउस में होने जा रहा है। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे शाकिर अब्बासी से। शाकिर बताएगा इस बारे में। देखिए, इंतहाई इजलास तलब किया वज़ीर आज़म ने। जो उनकी पॉलिटिकल टीम है उससे इस्लाह मशरे का फैसला किया गया और ये इस्लाह मशरा होगा जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है मुल्क में और अपोजिशन की जो एक तहरीक चल रही है उस हवाले से, और खास करके गिलगित बल्तिस्तान के इलेक्शन भी इस हवाले में सारे इजलास में डिस्कस होंगे। इजलास में वफाकी वज़रा असद उमर, परवेज खटक, फवाद चौधरी, बाबर अवान, शिबली फराज और दीगर अहम रहनुमा शरीक होंगे। इजलास में अपोजिशन की तहरीक से निपटने और खास करके जो महंगाई की कमी से मुतल्लिक फैसले हुए हैं उन पर अमल दरामद के हवाले से मुशावरत होगी। इसके साथ साथ अपोजिशन का जो बयानी है उसकी जवाबी हिकमत अमली तैयार की जाएगी। नैब के जो केसेज हैं और हुकूमत की तैयारियां जो हैं, सेनेट इलेक्शन और कानून साजी, वो सारे मामला इसमें डिस्कस होंगे। इसके साथ साथ जो इंटरनेशनल एक बड़ी डेवलपमेंट हुई है, अमेरिका के नए सदर जो इलेक्ट हुए हैं जो बाइडन, उनकी जीत और पाकिस्तान की अपनी हिकमत अमली एक नई गवर्नमेंट के साथ, उस हवाले से भी आज डिस्कस किया जाएगा। ठीक है, शुक्रिया आपका शाकिर। गिलगित बल्तिस्तान में इंतखाबी गहमा गहमी उरूज पर है। जल्द से जुलूस और कॉर्नर मीटिंग्स का सिलसिला जारी है। पीपल्स पार्टी ने जिला हुंजा नगर में 2 मकामात पर मैदान सजा लिया, जबकि बिलावल भुट्टो और दीगर रहनुमाओं ने खिताब में हुक्मरान जमात तहरीक इंसाफ को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि पहले भी पीपल्स पार्टी ने गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाया, अब भी सूबाई हुकूक देगी। दूसरी जानिब मुस्लिम लीग नून की इंतखाबी मुहिम भी जारी है। गिजर और गोपिस में जलसों से मरियम नवाज और दीगर क़यादत ने खिताब किया और कहा कि मुस्लिम लीग नून की हुकूमत ने
गुज़श्ता इलेक्शन जीतकर अवामी उमंगों के मुताबिक काम किया, तरक्याती मंसूबे शुरू किए, दोबारा मुंतखब होकर भी तरक्की का सफर जारी रखेंगे। हुक्मरान तहरीके इंसाफ ने भी गिलगित और खपलों में पिंडाल सजा लिया, मुखालिफिन को आड़े हाथों लिया। विफाकी वज़ीर मुराद सईद, अली अमीन गंडापुर और दीगर रहनुमाओं में वोटर से खिताब करते हुए कहा कि तहरीके इंसाफ गिलगित बल्तिस्तान को सूबे का दर्जा देकर मुल्क के दीगर सूबों की बराबर लाएगी। मजलिस वहदतुल मुस्लिमीन, आज़ाद उम्मीदवारों और दीगर जमातों के जलसे और कॉर्नर मीटिंग का सिलसिला भी जारी है। शायर मशरिक डॉक्टर अल्लामा इकबाल का 143वां यौम पैदाइश मिली जोशो खरोश के साथ मनाया जा रहा है। सियालकोट में इकबाल मंजिल पर तकरीब हुई। इस पर हम बात करेंगे अपने नुमाइंदे उस्मान इकबाल से, जो कि इकबाल मंजिल में ही मौजूद हैं। जी उस्मान। मैं इस वक्त इकबाल की आबाई रिहाइश का इकबाल मंजिल में मौजूद हूँ। यहाँ पर गुज़श्ता रात से ही जो है वो तकरीबात का आगाज कर दिया गया है। मेरे साथ इस वक्त बज़्म इकबाल के प्रेसिडेंट मौजूद हैं, इनसे बात करते हैं। आज हम सब हज़रत अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह की जाए पैदाइश पे खड़े हैं, तो आपने ये अवाम का जोशो खरोश देख रहे हैं। तकरीबन कल रात 12 बजे से मुख्तलिफ तंजीमों की तरफ से केक काटे गए और सुबह सहरी के टाइम यहाँ पे बाजमात नमाज भी हुई, केक भी काटा गया, महफिल भी हुई। उसके बाद वाम के लिए खोला गया और ये आप देख रहे हैं जिस तरह ये दुल्हन की तरह इस बिल्डिंग को सजाया गया है। वक्त की अहम ज़रूरत है कि फ़लसफ़ा इकबाल को समझा जाए और उस पर अमल किया जाए। सुपीरियर ग्रुप ऑफ कॉलेजेस सरगोधा में हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और यौम इकबाल की तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में मुकर्रिरीन प्रोफेसर हारून रशीद तबस्सुम, प्रोफेसर हामिद यूनुस खान और दीगर का कहना था कि हुकूमत पाकिस्तान ने हफ्ता इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मनाने का ऐलान करके काबिल कदर कदम उठाया है। इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारी सांस की हरारत है। डॉक्टर अल्लामा मोहम्मद इकबाल का कलाम इश्क़ रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से आज भी तरोताज़ा है। नौजवानों को इस्लामी तालीमात की तरफ राग़िब करने के लिए मुसलसल मेहनत भी दरकार है। फ्रांस में तौहीन आमीज़ खाकों की नुमाइश पर पाकिस्तान के शहर शहर गाँव गाँव एहतजाज जारी है। टनवाला यार में मजहबी जमातों और हिंदू बरादरी ने नामूसे रसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रैली निकाली और मुजाहिरा किया। शुरका ने फ्रांस के खिलाफ सख्त नारेबाजी की। हिंदू पंचायत के सदर रतन लाल ने कहा कि हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रहमतुल लिल आलमीन है, उनकी शान में गुस्ताखी हरगिज़ बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उधर मरी में भी मरी मॉल रोड पर एहतजाजी मुजाहिरा किया गया। शुरका ने फ्रांसी से सदर मैक्रोन का पुतला नजर आतिश किया और शदीद नारेबाजी की। करतारपुर राहदारी को 1 साल मुकम्मल होने पर हुकूमत पाकिस्तान को खिराज तहसीन पेश करने के लिए सेमिनार का इनकाद हुआ। सिविल और अस्करी शख्सियात के अलावा अवाम ने भरपूर तादाद में शिरकत की। बात करेंगे अपने नुमाइंदे राना अली रजा से। जी बिल्कुल, इस वक्त मैं मौजूद हूँ दरबार साहब करतारपुर में, कि जहाँ पर करतारपुर राहदारी को मुकम्मल हुए आज 1 साल हो चुका है। इसी एजाज़ में जो है वो एक ज़बरदस्त जो है वो तकरीब मुनक़्क़द की गई। इस वक्त पाकिस्तान प्रबंधन कमेटी के सदर मेरे साथ मौजूद है, उनसे जानते हैं। आज के दिन के ऊपर मैं ये पुरज़ोर मज़म्मत भी करता हूँ जो इंडियन गवर्नमेंट पिछले 6 महीनों से सिख कौम के साथ कर रही है, क्योंकि वहाँ के जो सिख हैं, जो गुरु नानक नाम लेवा हैं, वो यहाँ इस कॉरिडोर के ज़रिए आना चाहते हैं और यहाँ पे गुरुद्वारा साहब के खुले दर्शन दीदारे करना चाहते हैं। गुरुद्वारा जो कॉरिडोर जो बना है पीस अमन शांति के लिए, उसको खोला जाए ताकि जितनी भी सिख संगत है वो यहाँ आके पाकिस्तान आके यहाँ पे गुरुद्वारों की दर्शन दीदारे कर सकें। उन्होंने कहा कि मोदी को चाहिए कि हमारे पाकिस्तान और उसके जो जितने भी मजहबी मकामात हैं या मजहबी इबादत गाहें हैं उनका एहतराम किया जाए। जी। फैसलाबाद मोटरवे पिंडी भट्टियां पर टोल प्लाजा शुरू होने के खिलाफ ताजरों का शदीद रद्द अमल। प्रेस कॉन्फ्रेंस ताजरों ने कहा कि मोटरवे पर टोल प्लाजा दोबारा शुरू होने पर लोगों को शदीद मुश्किलात हैं। उन्होंने धमकी दी कि हुकूमत ने टोल प्लाजा खत्म ना किया तो मोटरवे को बंद करके धरना देंगे। इस पर हम बात करेंगे ब्यूरो चीफ हैं फैसलाबाद के शाहिद अली से। शाहिद, बताएगा मजीद क्या इनके मुतालबात हैं? ये जो मोटरवे पे टोल प्लाजा बनाया गया है ये लाहौर जाते हुए रास्ते में आता है और मोटरवे पे ताजरों का ये कहना था कि किसी भी मोटरवे पर मंजिल से पर पहुंचने से पहले कोई टोल प्लाजा नहीं होता। और ये कुछ अर्सा पहले जो यहाँ के एमएनए थे, इन्होंने बड़ा पीडीए के एमएनए ने एक क्रेडिट लिया था कि हमने ये जो है टोल प्लाजा खत्म करवा दिया, लेकिन अब चंद रोज कबल दोबारा इसको बहाल कर दिया गया है, जिसकी वजह से बहुत ज्यादा मुश्किल का सामना करना पड़ रहा है। एम्बुलेंसेज फंस जाती हैं और सैकड़ों की तादाद में जो गाड़ियां खड़ी होती हैं। ताजरों ने आज की प्रेस कॉन्फ्रेंस में मुतालबा किया कि उन्होंने अरकान असेंबली और दीगर हुकाम बाला से मुतालबा किया है कि ये टोल प्लाजा फौरी तौर पर खत्म किया जाए
क्योंकि जब आप सफर के लिए जाते हैं आपको रास्ते में ही इंटरप्ट किया जाता है और वहां पर ना प्रॉपर लंबी कतारें लग जाती हैं और ऐसा लगता है कि जैसे बंदा किसी आम रोड से जा रहा हो। और एम्बुलेंस फंसने की भी फुटेज सामने आई और मुतअद्दिद जो है लोगों को जो अपने एमरजेंसी सफर पर जा रहे होते हैं उनको मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। ताजिरों ने तलबा किया है कि इस टूल प्लाजा को फौरी तौर पर खत्म किया जाए। ये रकम तो एक ही है जो आखिर में देनी पड़ती है, लेकिन ये बाईपास जो रकम वसूल की जाती है पहले यहाँ टूल प्लाजा पिंडी भटिया पे अदा करें, फिर अगर आपने लाहौर जाना है लाहौर भी अदा करना पड़ेगा। ठीक है, अगर आप शुक्रिया आपका शाहबाद जाना है शाहिद। किसी हादसात ने कई कीमतें जानी ले ली। मानसरहा में गाड़ी खाई में गिरने से 5 अफराद मौत की वादी चले गए। सरगोधा में डंपर ने चिंची रिक्शा को कुचलकर 4 अफराद की जिंदगी का चिराग गुल कर दिया। बहावलपुर के इलाके यजमान में ट्रैक्टर ट्रॉली और रिक्शा में तसादुम हुआ, जिसके नतीजे में 3 अफराद जान की बाजी हार गए। मुतादिद अफराद जख्मी हुए हैं। जरा सी बेएहतियाती अंजाम मौत। मुख्तलिफ शहरों में मुतादिद अफराद मंजिल मकसूद पर पहुँचने के बजाय हादसात का शिकार हो गए। मानसहरा में मुसाफिर गाड़ी खाई में जा गिरी, खातून समेत 5 अफराद जहाँ बहक, 2 शदीद जख्मी हुए। सरगोदा में तेज रफ्तार डंपर ने चंची रिक्शे को रोन डाला, 4 अफराद जान से गए, 4 शदीद जख्मी हुए। डंपर ड्राइवर फरार, मुश्तइल अफराद ने डंपर को आग लगा दी। उधर बहावलपुर के इलाके यजमान में रक्शे और ट्रैक्टर ट्रॉली में तसादुम हुआ, 3 खवातीन जान से गईं, 4 अफराद जख्मी भी हुए। लाशों और जख्मियों को अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया। डेरा इस्माइल खान के गांव के करीब चिंची रिक्शा नहर में गिर गया, 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक हो गई। 1 बच्चे और 2 खवातीन को बचा लिया गया है, जबकि 2 बच्चों की तलाश अभी जारी है। डेरा इस्माइल खान के गांव से खबर रिपोर्ट हो रही है, जहां पर चिंची रिक्शा नहर में गिर गया, 4 खवातीन डूबकर जाँ बहक हुई हैं, जबकि 1 बच्चे को और इसके अलावा 2 खवातीन को बचा लिया गया है और बाकी 2 बच्चों की तलाश अभी जारी है। डेरा इस्माइल खान का गाँव है, वहाँ पर चिंची रिक्शा नहर में गिरा, जिसके नतीजे में 4 खवातीन के डूबने और जाँ बहक होने की इतलात सामने आई है। इसके अलावा 1 बच्चा और 2 खवातीन को बचा लिया गया है, जबकि 2 बच्चों की तलाश का सिलसिला अभी जारी है, रेस्क्यू किया जा रहा है। वापस आएंगे इस ब्रेक के बाद। आवारा कुत्तों के काटने के वाकयात रुकने में नहीं आ रहे। कसूर में कुत्तों ने 3 बच्चों को काट लिया। जख्मी बच्चों को डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मुंतकिल कर दिया गया है। 1 माह में 50 से ज्यादा अफराद को आवारा कुत्तों से काटा जा चुका है। शहरियों ने कहा है कि म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन अमला आवारा कुत्तों को तलब करने में नाकाम हो गया। वज़ीर आला हुकाम नोटिस लें। चारसद्दा के इलाके में पुलिस ने दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बना दिया। पुलिस ने पिकअप गाड़ी के खुफिया खानों से 200 मीटर प्राइमर कार्ड और इसके अलावा 1200 डायनामाइट बरामद कर लिया। गाड़ी में मौजूद 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार कर लिया गया है। दोनों मुल्जिमान का ताल्लुक सवाबी से है। मुल्जिमान बारूदी मवाद शबकदर के रास्ते जिला मोहम्मद मुंतकिल कर रहे थे। मुल्जिमान के खिलाफ थाना सरू में मुकदमा दर्ज करके मज़ीद तफ्तीश शुरू कर दी गई है। मीरपुर खास में 2 रोज पहले ज्यादती और अगवा का निशाना बनने वाली 18 साल लड़की के मरकज़ी मुल्जिम को गिरफ्तार न करने पर SHO डिग्री को मुअत्तल कर दिया गया है। DIG मीरपुर खास की जानिब से SHO पर सख्त बरहमी का इजहार भी किया गया। पुलिस ने मुल्जिम काशिफ और मुल्जिम लिथो कोल्ही को गिरफ्तार तो किया, लेकिन पेटी भाई मुल्जिम इरफान को ताहाल गिरफ्तार न कर सकी, जो कि जिला बदीन में कांस्टेबल है। भक्कर में गीली लकड़ी से कोयला तैयार करने वाली भट्टियों के जहरीले धुएं से फिजाई आलूदगी में इजाफा हो गया है। जिला भक्कर में गीली लकड़ी से कोयला बनाने की कई भट्टियां काम कर रही हैं। उनसे तैयार कोयला मुख्तलिफ शहरों में फराहम किया जाता है, लेकिन इन भट्टियों के धुएं से आंखों और सांस की बीमारियां फैलने लगी हैं। भट्टियों के करीब इलाकों में सांस लेना भी दुश्वार है। धुएं की वजह से कई बीमारियां भी सामने आ रही हैं। पंजाब की इदारा बराए माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ ने दिसंबर तक रिवायती ईंटों के भट्टों पर पाबंदी आयद कर रखी है, लेकिन इन भट्टियों का कोई तदारुक नहीं किया गया। स्मॉग के खिलाफ हुकूमती इक़दामात की खुल्लम खुल्ला खिलाफ वर्जी जारी है। खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद।
लिया में सर्दी की शिद्दत बढ़ते ही गरीब तबके के अफराद ने लंडा बाजारों का रुख किया तो महंगाई ने आंखें खोल दी। शहरी खाली हाथ वापस लौटने पर मजबूर, चीजों की कीमतों में 5 गुना इजाफा हो गया। इस पर रिपोर्ट करेंगे नासिर हयात। महंगाई ने आग लगा दी, लंडा बाजार भी पहुंच से दूर। लिया के लंडा बाजार में जूते, कंबल, जर्सी, जैकेट्स और दीगर मलबूसात मौजूद, मगर दुकानदार और ग्राहक दोनों ही परेशान। ग्राहक कहते हैं 100 रुपए की चीज 500 में फरोख्त की जा रही है। बच्चों के लिए यहाँ लंडे से कोई चीज लेने आया था, मैंने कहा सस्ता यहाँ, लेकिन लंडा बहुत महंगा। 100 रुपए वाली चीज 500 रुपए में फरोख्त की जा रही है। 300 तक मिल जाता सी, वही कोट 500, 1000, 1200, 800 दा मेरे। दुकानदारों का कहना है हुकूमत ने टैक्सेस बढ़ा दिए हैं। पिछले साल की निस्बत इस साल तो बहुत ज़्यादा टैक्सेस हमारे ऊपर भी लगाएंगे। हम खरीदने जाते हैं तो हमें भी 400 की चीज़ जो लास्ट टाइम मिल रही थी वो इस दफ़ा 600-700 की हम खरीद रहे हैं। महंगाई के बायस इस्तेमाल शुदा अशिया भी कुव्वत खरीद से बाहर हो रही हैं। अवाम ने हुकूमत से महंगाई कम करने का मुतालबा किया है। कैमरा टीम के हमरा नासिर हयात, नियो न्यूज़, लिया। मौसम बदला तो पहनावे भी बदल गए। ठंड से बचने के लिए स्वेटर्स, जर्सी, कोट, जैकेट्स और जुराबों की ज़रूरत हुई तो गरीब और मुतवस्सित तबका लंडे बाजार का रुख कर रहा है। यहाँ पर भी महंगाई ने इस्तकबाल किया। बात करेंगे अपने नुमाइंदगान से, पहले हम बात करेंगे खुशाब से, चौधरी सरफराज मेकन से। सरफराज बताएगा इस वक्त खुशाब में क्या सूरत हाल चल रही है? जी बिल्कुल, मैं इस वक्त मौजूद हूँ खुशाब में, जहाँ पर सर्दी शुरू होते ही लोगों ने लंडे बाज़ारों का रुख कर लिया है। लंडे बाज़ारों से दूसरे बाज़ारों की निस्बत रेट कम और सर्दी से बचने के लिए अच्छी वैरायटी बआसानी मिल जाती है, जिससे लोग सर्दी की शिद्दत को कम करने के लिए लंडे बाज़ारों का रुख कर लेते हैं। मेरे साथ इस वक्त एक शहरी मौजूद है, मजीद उनसे जानने की कोशिश करते हैं। बात अभी पुरानी हो चुकी है कि पहले लंडे की जो चीज़ होती थी बहुत सस्ती होती है, लेकिन अभी जो है ना रेट का कोई फ़र्क नहीं है। लंडे की जो चीज़ हम पिछले साल में 300-250 की लेकर गए हैं, अभी वो 600-700 पे पहुंची हुई है। अब यहाँ भी कीमतें सामान्य से बातें कर रही हैं, जिससे दरमियानी तबके के अफराद अपनी सफेदपोशी कायम करने के लिए भी परेशान नजर आते हैं। जी ठीक है, अब हम रुक करेंगे राजनपुर का इम्तियाज मशहूरी से हम बात करेंगे। इम्तियाज, आप बताइएगा राजनपुर में क्या सूरत हाल चल रही है और आवाम का क्या कहना है? इस वक्त मैं राजनपुर के लारी अड्डा के करीब एक जूतों की शॉप पर मौजूद हूँ, जहाँ पर सर्दियाँ आते ही शहरी यहाँ पर उमड़ आते हैं और शहरी सस्ते जूते खरीदने के लिए यहाँ पर आते हैं। इस वक्त मेरे साथ एक दुकानदार मौजूद है, उससे जानेंगे। पुराना माल इसमें हर काम के जूता मिल जाएगा, सेफ्टी वगैरह, जॉगर, एक्सरसाइज के जूते मिल जाएंगे ना, हर जूता मिल जाएंगे। यहाँ पे सस्ते 300 से लेकर के 700 तक अच्छे जूते मिल जाते हैं ना। ताल लगाने वाले ये लोग हैं, इनको भी वो मकसद मुख्तलिफ मकामात दे दिए जाते हैं, इनसे किसी किस्म का कोई किराया नहीं लिया जाता। जी शाहकोट में क्या सूरत हाल चल रहा है ये हम जानेंगे कामरान अली से। जी कामरान। महंगाई ने लुंडा बाजार को भी अपनी लपेट में ले लिया है। शाहकोट में मौसम तब्दील होते ही शहरियों ने बड़ी तादाद में अपनी क़ुव्वत खरीद के मुताबिक जो अशिया हैं इस्तेमाल शुदा वो हासिल करने के लिए यहाँ पर लुंडा बाजार का रुख किया है। लेकिन जो शहरी हैं इनका कहना है कि महंगाई ने यहाँ लुंडा बाजार पर भी वार किया है और यहाँ पर भी कीमतों को पर लग चुके हैं। और जो शहरी हैं इनका कहना है कि कम से कम हुकूमत को चाहिए कि जो इस्तेमाल शुदा अशिया है इन पर ही टैक्स ख़त्म कर दें, ताकि जो यहाँ से सस्ती अशिया खरीद सकें और इनकी जो परेशानियां हैं वो कम हों। जी ठीक है कामरान, बेहद शुक्रिया। इसके अलावा तमाम नुमाइंदगान का जिन्होंने हमें अपडेट किया, शुक्रिया। शहर शहर गांव-गांव कोरोना वायरस की दूसरी लहर जारी है। गोजर खान तहसील हॉस्पिटल के डॉक्टर समेत मुलाजिमीन कोरोना का शिकार हो गए। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कोरोना की 12 केसेस सामने आने पर जामे में स्मार्ट लॉकडाउन तजवीज़ किया गया है। साहिवाल में निजी बैंक की 2 मुलाजिमीन कोरोना की तस्दीक हुई और बैंक को सील कर दिया गया। शहर शहर गांव गांव कोरोना वायरस की दूसरी लहर। SOPs पर अमल दरामद ना करना महंगा पड़ने लगा। गोजर खान तहसील अस्पताल के डॉक्टर्स और लेडी डॉक्टर्स समेत मुलाजमीन वायरस का शिकार। अस्पताल के तमाम अमले के कोरोना टेस्ट के लिए सैंपल्स लेबॉर्ट्री अरसा। बहाउद्दीन ज़करिया यूनिवर्सिटी मुल्तान में कोरोना के 12 केसेस सामने आ गए। डिप्टी कमिश्नर आमिर खटक ने यूनिवर्सिटी में स्मार्ट लॉकडाउन की सिफारिश कर दी। ओकाड़ा के स्पेशल एजुकेशन स्कूल अकबर रोड के टीचर्स में कोरोना की तस्दीक। क्लास के तमाम तलबा के टेस्ट के लिए सैंपल्स भिजवा दिए गए। उधर साहिवाल में निजी बैंक को 2 मुलाजमीन में कोरोना की तस्दीक पर सील कर दिया गया। दोनों मुलाजमीन को घरों में करंतना कर दिया गया। हैदराबाद में कोरोना वायरस की दूसरी लहर में तेजी आ गई, लेकिन बाजार, मार्केट, शॉपिंग सेंटर और दीगर अवामी मकामात पर हुकूमती SOPs पर अमल दरामद नहीं किया जा रहा। हैदराबाद के ब्यूरो चीफ नासिर शेख से हम बात करेंगे इस पर। जी नासिर।
JNCOC के इजलास में हैदराबाद को भी कोरोना वायरस के फैलाव के हवाले से हसास करार दिया गया है और यहाँ सख्त जो है वो SOPs पे अमल करने के अहकाम दिए गए हैं। लेकिन हैदराबाद के बाज़ारों, शॉपिंग सेंटरों, मार्केटों और दीगर इज्तिमा के मुकामात पर कोई SOPs पर अमल नहीं किया जा रहा, ना मास्क लगाया जा रहा है, ना ही समाजी फासलों का ख्याल रखा जा रहा है। इसके अलावा ना सैनिटाइज़र का कोई इंतज़ाम है, ना जो है वो इस तरह के कोई सैनिटाइज़र गेट लगाए गए हैं बाज़ारों में या मार्केटों में, जिसकी वजह से कोरोना की जो सूरत हाल है वो तेज़ी से फैल रही है। हैदराबाद में यहाँ पर कोई उसके हवाले से हिफाजती मामलात नहीं किए जा रहे, ना ही इंतज़ामिया अभी तक इस सिलसिले में कोई मुतहर्रिक हुई है। जी, खबरें और भी होंगी इस ब्रेक के बाद। समारोह के करीबी गांव रमजान खोसा का रिहायशी खादिम हुसैन खोसा जिल्द की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला हो गया। जमा पूंजी इलाज पर लगा दी और लाचार शख्स ने विफाकी और सूबाई हुकूमत से मदद की अपील भी की है। समारोह का एक करीबी गांव रमजान खोसा है जहां पर रिहायशी खादिम हुसैन खोसा जिल्द की पुरअसरार बीमारी में मुब्तला है। 4 बच्चों का बाप घर का खुद कफील खादिम हुसैन खोसा पैसे न होने की वजह से इलाज से महरूम है। बच्चे भूख काटने पर मजबूर हो गए, रहने को घर नहीं आरजी झोंपड़ी बनाकर रहने लगे। गुर्बत और तंगदस्ती की वजह से खादिम ज़हनी मरीज बनता जा रहा है। खाण पीअण का शइ कोन्हे सर, बनी ईअं वेठा आहिनि हिकिड़ो ॾींहुं सर पंहिंजो जो ॻोठ मां मिले तो खाईंदा लंगड़ा वीचारा वेठा आहिनि। वज़ीर आला सिंध से और वज़ीर आज़म इमरान खान से हमारी अपील है कि इनका इलाज किया जाए और या इनकी जो है माली मदद की जाए जिसकी वजह से इसका घर चल सके। खादिम और इसके बीवी बच्चे किसी मसीहा का इंतजार कर रहे हैं। उन्होंने वज़ीर आज़म और वज़ीर आला सिंध से इलाज करवाने और माली मदद की अपील की है। राशिद हनीफ कायम खानी, नियो न्यूज़, समारोह। मौसम सरमा के मशहूर सौगात जापानी फल तैयार हो गए। जापानी फल न सिर्फ मकामी सतह पर पसंद किए जाते हैं बल्कि मुल्क भर में इसकी खासी मांग है। जापानी फल की मज़ीद कहानी नवाब बादशाह की इस रिपोर्ट में। खैबर पुख्तनख्वा के बालाई इलाकों में पाए जाने वाली ये सौगात मौसमी खज़ां में तैयार होते हैं जिसे जापानी फल कहा जाता है। तुरश जायके के बावजूद लोग इसे बहुत शौक से खाते हैं। हम ये फल बहुत शौक से खाता है और ये लोअर दीर में बहुत ज्यादा वाफिर मिकदार से पाया जाता है। विटामिन ए और विटामिन सी से भरपूर ये फल अपने अंदर बेशुमार खासियतें समेटे हुए है। जहाँ ये कब्ज और कैंसर के खतरात से इंसान को महफूज रखता है, वह इंसान की वजन को घटाता है और बीनाई को महफूज बना देता है। जापानी फल सेहत के लिए बहुत मुफीद है क्योंकि एज ए एंटीऑक्सीडेंट अगर हम ये ले लें तो बहुत सारे इन्फेक्शन से हमें अफाका या छुटकारा मिल सकता है। लोअर दीर के ये खास सौगात मुल्क के मुख्तलिफ मंडियों को सप्लाई के साथ साथ अपने रिश्तेदारों को बतौर तोहफा भी भेजे जाते हैं। विटामिन सी से भरपूर लोअर दीर के ये सौगात मुल्क भर में पसंद किए जाते हैं। कैमरामैन मोहम्मद फयाज के साथ नवाब बादशाह, नियो न्यूज़, उडीग्राम। शहर शहर गाँव गाँव का अहवाल आपने जाना। अब तक इतना ही, देखते रहिए।